एंड वेलकम टू रोहिला कॉमर्स एकेडमी। मैं रेखा रोहिला आज डिबेंचर्स के बारे में नई वीडियो लेकर आई हूँ। इशू ऑफ डिबेंचर का चैप्टर हमारा ऑन गोइंग था, उसपे मैं 2 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। आज 3rd वीडियो है एंड आवर टॉपिक इज इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। सिक्योरिटी वर्ड आपने सुना होगा। सिक्योरिटी आप कभी ना कभी किसी न किसी पर्सन को देते हो। जब आप किसी भी पर्सन से लोन लेने जाओगे तो वो पर्सन पूछेगा भी क्या सिक्योरिटी है आपके पास, मैं किसके बिहाफ पर आपको लोन प्रोवाइड करूं। तो आप किसी थर्ड पर्सन को लेकर जाते हो, वो आपका गारंटर होता है। अब बैंक से अगर आपको लोन लेना है तो बैंक भी कुछ ना कुछ सिक्योरिटी मांगेगा, या तो आपके घर के कागजात, रजिस्ट्री वगैरह लेगा, या कोई पर्टिकुलर एसेट ऐसी लेगा जिसमें से आपका लोन रिकवर हो सके इन केस अगर आप लोन की पेमेंट ना कर पाओ। तो ऐसे ही अगर कंपनी कुछ लोन लेगी, वो किसी ना किसी असेट की सिक्योरिटी पे लेगी, वो असेट आपकी मोर्टगेज असेट कहलाएगी क्योंकि उसकी सिक्योरिटी पे आपने लोन लिया है। तो अगर कंपनी लोन लेती है किसी असेट की सिक्योरिटी पे, दिस असेट सिक्योरिटी इज कॉल्ड एज प्राइमरी सिक्योरिटी, या आप उसको प्रिंसिपल सिक्योरिटी भी बोल सकते हो। प्राइमरी सिक्योरिटी या प्रिंसिपल सिक्योरिटी भी बोल सकते हैं। बट अगर कंपनी इस सिक्योरिटी के अलावा, इन एडिशन टू द सिक्योरिटी ऑफ द असेट, अगर कंपनी डिबेंचर्स को भी इशू कर देती है कि असेट से अगर लोन की पेमेंट पूरी ना हो पाई तो वो क्या करेगी, वो डिबेंचर्स को इशू करती है। तो लेंडर डिबेंचर्स पर अपने राइट को एक्सरसाइज कर सकता है। यानी अगर आपकी लोन की पेमेंट असेट से पूरी ना हो तो वो डिबेंचर्स को बेच कर या डिबेंचर्स पर अपना राइट एक्सरसाइज कर सकता है। तो उस केस में वो सिक्योरिटी आपकी कोलेटरल सिक्योरिटी कहलाती है। जब आप असेट की सिक्योरिटी के एडिशन में डिबेंचर्स को इशू करते हो तो वो सिक्योरिटी आपकी कोलेटरल सिक्योरिटी कहलाती है। तो जब भी कंपनी डिबेंचर्स को इशू करेगी एज कोलेटरल सिक्योरिटी तो उसके 2 मेथड्स होंगे उसको शो करने के। तो आपके पास 2 मेथड्स हैं उन डिबेंचर्स को कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में इशू करने के, फर्स्ट मेथड एंड सेकेंड मेथड। फर्स्ट मेथड आपका है when journal entry is not passed, जब आप कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं करोगे उस केस में क्या करोगे। अगर जर्नल एंट्री पास नहीं कर रहे हैं बट आप उसको लोन को तो शो करोगे, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो कैसे करोगे आप, तो आप बैलेंस शीट बनाओगे, नोट्स टू अकाउंट्स दिखाओगे। सपोज मैं एग्जांपल लेके चल रही हूँ विद इमेजिनरी फिगर्स कि 5 लाख का लोन लिया और उसके बदले में हमने 6000 डिबेंचर्स को इशू किया। रेट ऑफ डिबेंचर इज 9%। डीईबी स्टैंड्स फॉर डिबेंचर्स। 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। 6000 100 का एक तो 6 लाख के डिबेंचर्स हो गए। और आप जब भी सिक्योरिटी देते हो तो जितना आपका लोन होता है उससे ज्यादा अमाउंट की सिक्योरिटी ही दोगे आप। तो यहां पर आप बैलेंस शीट में शो करोगे। बैलेंस शीट में आप जब भी शो करोगे तो आपको हेड्स और सब हेड्स याद होने चाहिए क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आप डिबेंचर्स को शो करोगे या उसी के अकॉर्डिंग आप कंपनी की बैलेंस शीट में असेट्स और लायबिलिटीज को शो करोगे। तो आपको पता होना चाहिए कि 21 हेड के अंडर कौन सा आपका सब हेड आएगा। तो यहां पर आप शो करोगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंडर आपका नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग शो करोगे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो तो आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म बोरोइंग को शो करोगे। तो जो भी आपकी बोरोइंग है आप उसको शो करोगे, वेदर आपके पास वो शॉर्ट टर्म लोन है या लॉन्ग टर्म लोन लिया आपने, कुछ भी हो आप उसी को शो करोगे यहाँ पर। तो अगर मेरे पास लॉन्ग टर्म लोन है तो यहाँ पर मैं शो करूंगी लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और मैंने कितने का लोन लिया है 5 लाख का। और नोट्स टू अकाउंट्स यानी किस नोट से आया मेरे पास, फर्स्ट से, क्योंकि आपको हर एक असेट का या लायबिलिटी का जिसकी डिटेल्स गिवन है आपको उसका वर्किंग नोट शो करना पड़ेगा। तो नोट्स टू अकाउंट्स में हम देखते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग है हमारी टर्म लोन फ्रॉम बैंक। बैंक से हमने लोन लिया 5 लाख का, वो 5 लाख का लोन आप यहाँ पर शो करोगे और ये भी दिखाओगे कि किसकी सिक्योरिटी पे है। एंट्री तो हम पास नहीं कर रहे बट डिटेल्स वी हैव टू मेंशन। सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 6000 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो यहां पर आप शो करोगे कि आपने कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में डिबेंचर्स इशू किए हैं जिसके बिहाफ पर आपने लोन लिया है। दिस इज द फर्स्ट केस व्हेन द जर्नल एंट्रीज आर नॉट पास्ड।
एंड द सेकेंड मेथड इज व्हेन जर्नल एंट्री इज पास्ड, तो जर्नल एंट्री में आप क्या पास करोगे, डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर्स, यानी डिबेंचर्स आपने इशू किए हैं, किसमें, डिबेंचर सस्पेंस में डाल दोगे जितने के आपने लोन के डिबेंचर्स, लोन के रूप में डिबेंचर्स इशू किए हैं। तो हम इसी एग्जाम्पल को कैरी करके चलते हैं कि 5000 लोन के बदले में 6000 के डिबेंचर्स इशू किए, सॉरी 5000 के लोन के लिए 5 लाख के हमने 6 लाख के डिबेंचर्स को इशू किया है। तो यहाँ पर आप एंट्री पास करो डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर, यहाँ पर आपने जितने के डिबेंचर्स इशू किए हैं वो अमाउंट यहाँ पर शो करोगे। नरेशन में आप शो करोगे बीइंग द डिबेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटीज। अब वही बैलेंस शीट में एज इट इज शो होगा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। फिर वही बात, अगर आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग है तो आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म बोरोइंग को शो करोगे। कीप इन माइंड फर्स्ट नोट से आया है आपका 5 लाख का। अब नोट्स टू अकाउंट्स, अब आपने शो करना है कि नोट्स टू अकाउंट्स, यहाँ पर तो हमने कोई एंट्री पास नहीं की थी, बट अगर आप एंट्री पास करते हो तो ऑन द बिहाफ ऑफ दैट एंट्री डिबेंचर्स आर इफेक्टेड। 6000 टर्म लोन है आपका 5 लाख का, आपने क्या किया, डिबेंचर्स इशू किए 6000, 9% डिबेंचर ऑफ फंडेड ईच इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए आपने डिबेंचर्स को इशू किया 6 लाख। अब क्योंकि डिबेंचर सस्पेंस आपका डेबिट है डिबेंचर्स में और हमने परसेंटेज कैरी की थी तो यहाँ पर 9% शो कर दोगे आप। तो डिबेंचर्स आपने इशू किए, अब डिबेंचर्स इशू किए बट उसमें से कितने के हो रहे हमारे, डिबेंचर भी 6 लाख के इशू किए और वही हमारे सस्पेंस के अंडर जा रहे हैं। तो 6 लाख के डिबेंचर शो करके उसमें से लेस कर दोगे, डिबेंचर सस्पेंस लेस 6 लाख, आपके पास बैलेंस यहाँ पर नील बचेगा। तो अल्टीमेटली जो आपके पास टोटल ऑफ लायबिलिटीज है वो 5 लाख है, दैट इज टू बी शोन इन द लायबिलिटी साइड अंडर द हेड ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो ये था आपका ऑल अबाउट कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में। आपको अगर इससे पहले की वीडियोस मेरी देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।